नमस्कार मित्रों, अपन दर्पणों से प्रतिबिंब रचना पढ़ चुके थे, जिसके अंतर्गत अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण से और समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की संख्या तक अपन पढ़ चुके थे। अब अपन इसके अंदर जानेंगे दर्पणों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। तो देखो, दर्पणों की जो पहचान है दो आधार पर की जा सकती है, दो प्रकार से की जा सकती है। पहला तो उसे स्पर्श करके, अगर दर्पण को अपन स्पर्श करके देख रहे हैं, बिल्कुल समतल है, तो सिंपल सी बात है, वो कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। अगर उसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ प्रतीत हो रहा है अर्थात वो उत्तल दर्पण होगा, और अगर परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ प्रतीत हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अवतल दर्पण होगा। यानी कि उत्तल अवतल तीनों दर्पणों की पहचान अपन इस आधार पर कर पा रहे हैं स्पर्श करके। लेकिन अगर स्पर्श करने के बगैर अगर ये कहा जाए कि उसको प्रतिबिंब के आधार पर पहचान कीजिए, तो आपको उससे प्रतिबिंब निर्माण जो अपन ने किए हैं वो अपन को पता होना चाहिए कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण से कैसा बनेगा और उत्तल से कैसा बनेगा। इस आधार पर भी अपन दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। अगर प्रतिबिंब इतनी ही साइज का बन रहा है जितना कि बिंब है और उतनी ही दूरी पर बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो दर्पण होगा वो होगा समतल दर्पण। अगर बिंब को दर्पण के बिल्कुल अपन ने पास रखा हुआ है और प्रतिबिंब आभासी सीधा और आवर्धित बन रहा है और उससे दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा होता जा रहा है, यानी कि दर्पण कैसा है? अवतल होगा। और अगर आप कहीं पर भी रख रहे हैं बिंब को और दर्पण से प्रतिबिंब छोटा ही बन रहा है, यानी दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। तो देखिए, अपन जो टॉपिक अब जानने जा रहे हैं वो है दर्पणों की पहचान। देखो, एक सिंपल टॉपिक है जो कि हर लोकल एग्जाम यानी वो कह सकते हैं जनरल एग्जाम्स में सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बन जाता है। जो सामान्य विज्ञान की जो एग्जाम्स जो हो रही है या जहां पर जनरल साइंस का सिलेबस आ रहा है, वहां ये टॉपिक एक इजी टॉपिक के रूप में बन जाते हैं। दर्पणों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मिरर्स। दर्पणों की पहचान। तो देखो, दर्पणों की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स दो प्रकार से है। नंबर फर्स्ट, पहली पहचान अपन कर रहे हैं स्पर्श करके। स्पर्श करके कैसे पहचान सकते हैं? यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, अपन इसमें ऐसा लिख दें, यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, अब इसमें तीन संभावनाएं हैं अपने पास। नंबर एक, पहली स्थिति ये ले लूं कि कैसा हो? समतल हो। यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, तो दर्पण कैसा होगा? तो इस दर्पण को कहा जाएगा समतल दर्पण। नंबर दो, अगर परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? उभरा हुआ हो। उभरा हुआ हो। अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, इसका मतलब दर्पण होगा उत्तल दर्पण। और नंबर तीन, अगर परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? दबा हुआ, ये अपन ले लिया, उभरा हुआ हो तो उत्तल दर्पण होगा, और अगर दबा हुआ हो तब देखिएगा, दबा हुआ हो। अगर परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है तो दर्पण होगा अवतल दर्पण। एक तरीका तो ये था दर्पणों की पहचान करने का। नंबर सेकंड जो तरीका है वो है बिना स्पर्श किए। ये तो अपन ने पहचान की दर्पणों की स्पर्श करके। अब अपन बात करेंगे बिना स्पर्श किए अर्थात प्रतिबिंब को देखकर। तो देखिए, नंबर सेकंड अपन बात कर रहे हैं बिना स्पर्श किए पहचान करना।
बिना स्पर्श किए, अथवा इसे अपन कह सकते हैं प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचान करेंगे? देखिए, नंबर 1, अगर मैं बिना बिना स्पर्श किए अगर अपन उसे देख रहे हैं, उसमें बिना स्पर्श किए यानी कि प्रतिबिंब देख करके अपन प्रतिबिंब को देख करके अपन दर्पण की पहचान कर रहे हैं, उसमें नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, यदि दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु के आकार का बने तो इसका मतलब वो दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। तो देखिए, नंबर 1 यूं कह सकते हैं, यदि दर्पण के सामने या दर्पण के सम्मुख, यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, सदैव सीधा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभाइयों कह सकते हैं प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु के आकार का बने, प्रतिबिंब सदैव सीधा वे वस्तु के आकार का बने, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में वह दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। ये उसकी पहचान हो गई। नंबर 2, अगर मैं यूं कहता हूं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, यदि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है, वस्तु से छोटा है और आभासी होता है, तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो देखिए, आप यूं कह सकते हैं नंबर 2 के अंदर, यदि वस्तु की प्रत्येक स्थिति, यानी वस्तु कहीं पर भी हो, यदि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए दर्पण द्वारा बना, प्रत्येक स्थिति के लिए यदि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा हो? सीधा, वस्तु से छोटा से बना प्रतिबिंब सीधा, कोमा वस्तु से छोटा बना प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से छोटा वे आभासी हो, छोटा वे आभासी यानी कि काल्पनिक हो, तो ऐसी स्थिति में जो दर्पण होगा वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। ये लीजिए, यानी कि प्रतिबिंब देखकर भी अपन दर्पण की क्या कर रहे हैं? पहचान कर रहे हैं। नंबर 2 अपन जान चुके हैं। नंबर 3 अपन बात कर रहे हैं, यदि वस्तु को दर्पण के बिल्कुल अपन ने पास रखा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, यदि वस्तु को दर्पण के बिल्कुल पास रखा है तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब अगर आवर्धित है यानी कि बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, आभासी और सीधा है, लेकिन अगर वस्तु को दर्पण से दूर लेके जा रहे हैं, प्रतिबिंब छोटा हो रहा है, साथ ही वास्तविक और उल्टा बन रहा है, तो दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। तो अपन नंबर 3 यो केस कह सकते हैं, यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर, यदि वस्तु को दर्पण के समीप
रखने पर, यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी वे वस्तु से बड़ा होता है, वे वस्तु से बड़ा होता है। ये अपन ने देखा, यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी वे वस्तु से बड़ा होता है तथा वस्तु को दर्पण से दूर हटाने पर कैसा हो जाए प्रतिबिंब? भाई दूर हटाने पर अगर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा हो जाता है तथा वस्तु को दर्पण से दूर हटाने पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वे छोटा हो जाता है, तो दर्पण छोटा हो जाता है तो दर्पण कैसा होगा? ये होगा अवतल दर्पण। तो देखो यहां अपन ने दर्पणों की पहचान कर ली है प्रतिबिंबों के आधार पर। तो देखिए एक बार मैं इसे रिवाइज कर दूं फटाफट से। स्पर्श करके यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण। उभरा हुआ हो तो दर्पण होगा उत्तल दर्पण, और दबा हुआ हो तो ये होगा अवतल दर्पण। नंबर सेकंड, बिना स्पर्श किए कैसे पहचान करें? यूं कह सकते हैं प्रतिबिंब को देखकर। तो इसमें देखिए नंबर फर्स्ट, यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा वे वस्तु के आकार का बने तो दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। और नंबर सेकेंड फिर मैं दे ले रहा हूं सेकेंड पार्ट इसका, यदि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु से छोटा और आभासी हो यानी काल्पनिक हो तो ये कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। नंबर थर्ड, यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी वे वस्तु से बड़ा होता है तथा वस्तु को दर्पण से दूर हटाने पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वे छोटा हो जाता है तो दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। यहां अपन ने दर्पणों की पहचान कंप्लीट कर ली है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपन इन प्रतिबिंबों के आधार पर या इन गुणों के आधार पर इन दर्पणों के उपयोगों की चर्चाएं और करेंगे। धन्यवाद।